नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 46,575 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 18 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 46,458 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोग लगभग 300 पॉइंट ऊपर गए और इससे ऊपर से देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे आए, फिर यहाँ से 400 पॉइंट रिकवर करके यहाँ पे क्लोज किया है। आज हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक हैमर कैंडल जनरेट किया हुआ है। ये जो 46,000 का स्ट्रांग सपोर्ट लेवल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, बैंक निफ्टी इसी सपोर्ट के पास से यहाँ पे 400 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। मैंने ये जो ट्रेंड लाइन बताई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी निकला और यहाँ 46,000 वाले जोन के आसपास यहाँ पे मैंने एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल बताया था। तो बैंक निफ्टी इसी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल के पास से यहाँ पे ऊपर करीब ये 500 से 550 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी ने जा करके यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। अब यदि बैंक निफ्टी ये जो लेवल है 46,800 वाला लेवल, इस लेवल को बैंक निफ्टी यहाँ पे निकालता है कल, और निकालने के बाद ये 47,222 वाले लेवल में यहाँ पे लेकर के क्लोज करता है, यहाँ पे ले जाके, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया में क्लोज करता है बैंक निफ्टी। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे, जो कि नेक्स्ट हाई की तरफ लेकर के जाते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं और मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखी हुई है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन और यहाँ पे नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी एक चैनल में चलता हुआ दिख रहा है। जब भी इस चैनल के पास आता है, यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं और इसको नीचे की तरफ लेकर के जाते हैं और ये फिर से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे फिर से बेरिश कैंडल बनाता है और फिर नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पे भी वही हुआ और ये फिर नीचे आया, फिर से यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए और यहाँ पे आज इसने होल्ड कर दिया। बैंक निफ्टी यहाँ पे आया तो ज़रूर, यहाँ पे इसने बेरिश कैंडल एक जनरेट की और ये नीचे नहीं निकल पाया, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 46,000 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया और इसी रेंज में आकर के पूरे दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे बिता दिया। अब बैंक निफ्टी यदि कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये 46,800 वाला लेवल, इस लेवल को बैंक निफ्टी निकालता है और ये जो 47,222 का लेवल है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल में क्लोज कर देता है। कल के दिन यहाँ पे यदि क्लोजिंग दे देता है, इस स्विंग के ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, तो नेक्स्ट डे जब बायर एक्टिव होते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को नेक्स्ट हाई की तरफ लेकर जाते हुए दिख सकते हैं। हम लोगों का पहला जो टारगेट होगा, यहाँ पे यदि यहाँ से निकलता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हम लोगों का जो टारगेट होगा वो 47,500 वाला लेवल होगा और इस जोन से निकलने के बाद बैंक निफ्टी फिर यहाँ पे 47,888 वाले लेवल में हम लोगों को लेकर के जाता हुआ दिख सकता है। और नेक्स्ट डे मान लीजिए यहाँ पे ओपन होकर निकलता है, तो हम फिर 48,000 वाले जोन में आ जाएंगे, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है। इस एरिया में आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है, या फिर कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। और यदि बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से इस लेवल का, यानी कि 46,222 के लेवल में जाते हुए दिखेंगे और इस लेवल को बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद या फिर एक कोई रेड कैंडल बना करके नीचे की, यानी कि इनसाइड कैंडल बना करके नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे 46,000 वाले जोन में आते हुए दिखेंगे, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। और इस लेवल में आने के बाद बैंक निफ्टी काफ़ी देर यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटे टाइम बिता करके ये नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे 45,500 वाले लेवल में जाते हुए दिखेंगे। और यदि मान लीजिए 45,500 वाले लेवल से भी बैंक निफ्टी नीचे निकलता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 45,000 वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए दिख जाएंगे। यदि हम लोग यहाँ पे 47,000 वाले जोन में गैप अप ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो हम लोग उस कैंडल को ट्रेड करेंगे, या फिर कोई रेंज बनता है 1-1.5 घंटे पर, यहाँ पे कोई रेंज बनता है, रेंज बन के वो जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा,
हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, जो कि बैंक निफ्टी हम लोग को यहाँ पे 47,222 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर के जाता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग फिर से इसी रेंज के आसपास जो ये कंसोलिडेशन का आज एरिया बना है, उस एरिया के पास आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ से कोई हैमर टाइप की कैंडल बना करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से ये 47,000 वाले जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर के जाता हुआ दिख जाएगा। और बैंक निफ्टी यदि यहाँ 46,000 वाले जोन में यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कोई रेंज बन करके ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि आज की क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, और जो कि ये आज की क्लोजिंग के पास ही लेकर आती हुई दिखेगी। और मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग यहाँ पे 45,500 वाले लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख जाएंगे। और इस लेवल को भी ब्रेक करके यदि बैंक निफ्टी नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 45,000 वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट का भी देखा और गैप अप का भी देखा, गैप डाउन का भी देखा, हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।